सभी लोगों को राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है करती हूँ अच्छे होंगे। तो मेरे नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। और 11 जून को है परमा एकादशी। तो एकादशी के दिन कुछ खास उपाय होनी चाहिए और मैं करती हूँ, वही शेयर करती हूँ। और अभी चल रहा है पुरुषोत्तम मास, जो कि 15 जून तक है और 15 जून को अमावस्या भी है। और कहा जाता है कि अमावस्या पे कुछ उपाय करने चाहिए। और कल 11 जून है तो एकादशी है। एकादशी पर चावल भूल कर भी खाएं नहीं, पूजा में भी उपयोग ना करें। तो इस तरह परमा एकादशी में ये मंत्र का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय भी बोल सकते हैं। तो चलिए, ये तो एकादशी की बातें हो गई जो कल है 11 जून को। और चलिए, पुरुषोत्तम माह में कहा जाता है कि गंगा स्नान का काफ़ी अधिक महत्व है। तो मैं गई थी वाराणसी गंगा स्नान करने के लिए, तो वहाँ का वीडियो लेकर आई हूँ। और काफ़ी अधिक गर्मी थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। मगर चलिए, कुछ पाने के लिए तो मेहनत करना होता है, क्योंकि पुरुषोत्तम माह में गंगा स्नान का बहुत महत्व है, बहुत अधिक पुण्यदायी फलदायी होता है। तो मैं गई थी और काफ़ी भीड़ था वहाँ पर। वाराणसी घाटों का शहर बोला जाता है। वहाँ 40 घाट हैं और इस तरह से गंगा आरती होती है, जिसकी सजावट हो रखी थी। कुछ कुछ शाम होती है गंगा आरती। तो चलिए, इस तरह से नावों का लाइन लगा हुआ था। सभी नाव इस तरह से खड़े थी और उस पार भी जाने की व्यवस्था थी, जिनको भी जाना था स्नान के लिए और 40 घाटों का भ्रमण करने के लिए सभी सुविधा थी। पर पर्सन 100 रुपीज़ मांग रहे थे, कोई ज़्यादा भी मांग रहे थे, कोई कम में भी तैयार हो जा रहे थे। तो चलिए, गंगा स्नान करते हैं। और अगर ये वीडियो में थोड़ा भी कुछ प्रॉब्लम हो तो उसके लिए सॉरी। अगर आपको अच्छी नहीं लगी हो कुछ बातें तो उसके लिए सॉरी। और जो भी वीडियो पे नया है प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करिएगा और चाहे कमेंट करिएगा, हाइप भी दीजिएगा प्लीज़। तो गंगा स्नान मैंने किया वाराणसी जैसे पवित्र धाम तीर्थ पर मैंने स्नान किया। स्नान करने के बाद कपड़ा बदलने के लिए बहुत दूर जाना होता है, तो मैं सोची इसी तरह से पूजा कर लूँ। और मैंने पूजा किया। 33 बाती का दीपक मैंने दान किया, जो कि थोड़ा सा जलने में टाइम लग रहा था, क्योंकि काफ़ी तेज़ हवाएं भी चल रही थी और नदी के किनारे और फील्ड में, मैदान में काफ़ी अधिक तेज़ हवा होती है, क्योंकि खुला वातावरण होता है। तो इस तरह से मैंने 33 बाती का दीपक दान किया। कहा जाता है पुरुषोत्तम माह में 33 बाती का दीपक या 8 बाती का दीपक भी दान कर सकते हैं, मंदिर में या किसी नदी के किनारे और कहीं भी। और आप घर में भगवान जी के सामने भी जला सकते हैं। तो जैसी व्यवस्था आपसे बन पाए वैसा करना चाहिए, क्योंकि भाव के भूखे हैं हमारे प्रभु। आप सच्चे भाव और श्रद्धा से करेंगे तो उसी में प्रसन्न हो जाते हैं प्रभु। बाकी हम लोग का जो अपना कर्म है उसके हिसाब से फल तो भोगना ही है। इसलिए कहा जाता है कर्म पर ध्यान देना चाहिए, अच्छे कर्म करना चाहिए, किसी के साथ बुरा ना करें, किसी का दिल ना दुखाएं, यही सोच रखनी चाहिए सभी को। तो चलिए, मैंने पूजा कर लिया। और 33 बाती का दीपक जलाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि काफ़ी मोटा हो गया था, तो बहुत टाइम लगा जलाने में, आप लोग खुद ही देख रहे होंगे। फिर मगर जल गया था और बहुत अच्छे से जल गया। जब तक दीपक जलता रहा मैं वहीं पे रही। काफ़ी तेज़ धूप था और साइड में मैंने कपड़े भी चेंज किए और वहीं पर रही। हस्बैंड तो वहीं बैठे हुए थे, मैं कपड़ा चेंज करने गई थी, थोड़ा दूरी पर जाना था। तो इस तरह से मेरी पूजा हो गई और मुझे जितना आता है मैंने कर लिया, प्रणाम कर लिया। और फूल बाती जो भी फूल वहीं मिल रहे थे वहीं से लिया मैंने। बाकी मैं रुई, घी, माचिस ये सब घर से लेकर ही गई थी। तो इस तरह से मैंने जला लिया। अब मैं कपड़े चेंज कर कर आ गई हूँ और मैं प्रणाम कर रही थी, तब तक दीपक जल चुके थे। तो इस तरह से मैंने प्रणाम कर लिया, आशीर्वाद ले लिया। भूल चूक माफ़ हो, ऐसी गलती अगर हुई हो तो माफ़ करे ईश्वर। इस तरह से देखिए कितने सारी बोट है, नाव है और सभी लोग जा रहे थे उस साइड भी घूमने के लिए। नदी के उस पार भी व्यवस्था थी जाने की और स्नान करने की। बट अभी वृंदावन में यमुना नदी में जो मैंने सुना है और भी कहीं कहीं सुना था मैंने, इसलिए मुझे थोड़ा डर लगता है। और वैसे भी मुझे पानी से थोड़ा डर ही लगता है। और देखिए यहाँ पर कितनी भीड़ है और मैं नॉर्मल वॉइस भी रहने दी हूँ इसमें। इस तरह से मैंने कपड़ा चेंज किया और इतनी गर्मी थी, इतने अधिक पसीने हो रहे थे, क्या ही बताया जाए। मगर फिर भी एक अलग लेवल का मन में शांति होता है धाम तीर्थ करने के बाद। इस तरह से मैं अब चल रही हूँ प्रणाम करने के बाद। देखिए दीपक पूरी अच्छी तरीके से जल चुकी है
और 33 बातें काफ़ी मोटा भी हो जाता है। इस तरह से मैं दिखा रही हूँ यहाँ पर कि देखिए दोनों लोग कितने पसीने पसीने हुए और काफ़ी तेज़ धूप था और मैं अब टाटा बाय बाय कर रही हूँ क्योंकि अब मैं यहाँ से निकल रही हूँ। तो इस तरह से स्नान करने के बाद काशी विश्वनाथ जी का भी दर्शन किया जाता है और काफ़ी दूर दूर से सभी लोग आए थे। और मैं जब ऊपर सीढ़ी पर चढ़ी तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, तो मैंने शूट किया, वीडियो बनाया। और एकादशी है 11 जून को, परमा एकादशी। कहा जाता है कि पुरुषोत्तम माह की एकादशी अपने आप में काफ़ी खास होती है। जो भी पुण्य तप दान किया जाता है पुरुषोत्तम माह में, वो कई गुना अधिक फलदायी होती है। तो जितना आपसे हो सके आप लोग करिए। किसी ज़रूरतमंद की मदद कर सकते हैं तो इससे अच्छी पूजा तो कुछ और हो ही नहीं सकती है, मेरा ये सोचना है। तो जितना मुझसे हो पाता है थोड़ा बहुत ही सही दान पुण्य करती हूँ। फिर घर में मैं दूसरे दिन पिंड शिवलिंग का जो बनता है हाथ से मैंने बनाया और पूजा किया, क्योंकि मंडे के दिन था, सोमवार की अष्टमी। तो मैंने इस तरह से बनाया था शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग बोलते हैं, और पूजा किया था। फिर मैं बड़ा मंगलवार के दिन हनुमान जी के पास गई थी, तो वहाँ का भी वीडियो मैंने बनाया है। और ये मंदिर काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर सभी देवी देवताओं का इतनी अच्छे विग्रह को साफ़ सुथरा रखे हैं और इतने अच्छे से सबको कपड़े पहनाए हुए हैं कि बहुत ही मनमोहक लगते हैं प्रभु जी। इस तरह से बड़ा मंगलवार काफ़ी भीड़ था उस दिन और काफ़ी मान्यता रखता है बड़ा मंगलवार। तो बड़ा मंगलवार के दिन आप मंदिर जाएं, बूंदी का लड्डू चढ़ाएं, चना गुड़ चढ़ाएं, लाल पुष्प चढ़ाएं, सिंदूर चढ़ाएं, चमेली का तेल चढ़ाएं। इस तरह से जो मैं करती हूँ वो ही अपने वीडियो में मैं बताती हूँ। तो मैं सिंदूर, चमेली का तेल, रुई की बाती और माचिस का डब्बा मैंने मंदिर में दे दिया, बूंदी के लड्डू का प्रसाद चढ़ा दिया। फिर मैं थोड़ी देर वहाँ पर रुक कर हनुमान चालीसा का पाठ की और थोड़ी सी वीडियो बनाया आप लोगों के लिए, चैनल के लिए और अपने काम के लिए। इस तरह से तुलसी का माला भी चढ़ाना बहुत अच्छा माना जाता है। तो देखिए किसी भक्त ने चढ़ाया था तो पंडित जी चढ़ा रहे थे। तो काफ़ी अच्छा रहा बड़ा मंगलवार का दिन। और बुधवार को तो नहीं, बीफे को इस बार है, गुरुवार के दिन 11 जून को परमा एकादशी। तो एकादशी के दिन मैं जलाती हूँ सूखी तुलसी जी की लकड़ी में रुई लपेट कर घी में दीपक। तो ऐसा आप भी कर सकते हैं। और कुछ दान पुण्य भी करती हूँ। देखिए मैंने इस तरह से दीपक जलाया हुआ है और मैं हमेशा हर और अखंड जोत जलाती हूँ। एकादशी वाले दिन सुबह जलाती हूँ तो पूरे रात जलता है दीपक। और सूखी तुलसी जी की लकड़ी में रुई लपेट कर दीपक जरूर जलाएं। लक्ष्मी माँ की आराधना करें और जो भी आपके पास समस्या दुख है ईश्वर से बोलें, क्योंकि ईश्वर ही सुनते हैं। इस तरह से वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब।